जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 1 से लिया है। तो बात सन 2008 की है। आचार्य भगवंत का प्रवास पपौरा जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में चल रहा था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर नृत्य कर रही थी। तो दोस्तों, आचार्य श्री एवं संघ के प्रायः कर अधिकांश साधु पुरानी चौबीसी में विराजमान थे। अब चौबीसी के बीच चौक में एक मुख्य मंदिर है। उसके चारों तरफ दहलान और दहलान में दीवार की ओर से पंक्तिबद्ध मढ़िया रूप में बनी 24 वेदियां हैं। तो दोस्तों, इस समय जीर्णोद्धार का कार्य चलने से वेदियों में श्री जी विराजमान नहीं थे और मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर की खुली दहलान में आचार्य भगवान विराजमान थे और शेष तीनों तरफ की दहलान में अन्य साधुओं के आसन लगे हुए थे। तो किन्हीं किन्हीं मुनिराजों की वेदी के भीतर भी स्थान थे। अब आचार्य भगवंत को अपने स्थान से अन्यत्र कहीं और जाना होता तो इन दहलानों से निकलना होता था। तो दोस्तों, निकलते समय उनके हाथों में पिच्छी ऐसे झूलती जैसे देव वंदना के समय उठी रहती है और मस्तक भी नम्रभूत रहता था। और यह जो दृश्य था, ये वहां के लोग देखते थे, परंतु किसी को यह बात समझ में नहीं आती थी कि आचार्य भगवंत की जो पिच्छी है वह इस तरीके से क्यों उठी हुई है और गुरुदेव इतने नम्रभूत होकर उस दहलान से क्यों निकलते हैं, क्योंकि वहां तो कोई भगवान विराजमान भी नहीं है। और यह जो प्रश्न था जो सबके मन में अधिकांश समय से चल रहा था, इस प्रश्न को वहां पर एक दिन ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी जी ने देखा तो उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ इस प्रश्न को वहां पर उपस्थित मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज से पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज जी, वेदी में भगवान भी नहीं है, फिर भी गुरुदेव ढोक देते हुए यहां से निकल रहे हैं, आखिर क्यों? तो महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी बोले, अरे अरहंत प्रभु को नहीं, हम लोगों के बाजोटे पर जो मां जिनवाणी विराजमान है, गुरुदेव उन्हें ढोक देते हुए निकलते हैं। तो दोस्तों, यह सुनकर उनका हृदय आश्चर्य एवं आनंद से भर गया। उन्होंने पूछा कि जब जब निकलते हैं तब तब हमेशा गुरुदेव ढोक देते हैं क्या महाराज जी? जिस पर महाराज जी बोले, हाँ दीदी जी, गुरुदेव जब भी यहाँ से निकलते हैं वे हमेशा शास्त्रों को ढोक देते हुए ही निकलते हैं। और गुरुजी के निकलने पर सारे साधु हाथ में पिच्छी लिए गुरुजी की विनय हेतु नमोस्तु मुद्रा में खड़े थे और गुरुजी मां जिनवाणी की विनय हेतु नमोस्तु मुद्रा में गमन कर रहे थे। उस समय बड़ा ही हृदयकारी यह दृश्य था दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब गुरुदेव निकलते हैं तो सारे साधुगण उनके नमोस्तु हेतु विनयरांजलि के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हैं, परंतु गुरुदेव तो स्वयं मां जिनवाणी के प्रति विनयांजलि देते हुए ढोक देते हुए वहां से निकलते हैं। तो दोस्तों, यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि कितनी ज्ञान विनय गुरुदेव के अंदर समाई है और निश्चित ही गुरुदेव की ज्ञान विनय केवल ज्ञान प्रगटाने में शीघ्र ही साक्षात कारण बन रही है। तो दोस्तों, ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।